नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे मॉड्यूल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, है ना। जो था हमारा 21वीं सदी के रोजगार जो स्किल हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि 21वीं सदी में रोजगार के क्या क्या स्किल हो सकते हैं, क्या क्या हमको आना चाहिए, है ना। उसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके थे। आज मेरा तीसरा टॉपिक होगा यहाँ पे व्यवहार और रवैया, यानी हमारा व्यवहार और रवैया कैसा होना चाहिए ताकि हमको 21वीं सदी में रोजगार के क्या हो सके, अवसर प्राप्त हो सके। तो इस सिलसिले में हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यवहार रवैया के बारे में, जानते हैं क्या होता है हमारा व्यवहार कौशल या बिहेवियर कौशल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा, आइए जाने कि व्यवहार कौशल या बिहेवियर स्किल किसे कहते हैं, है ना। हम अपने आसपास लोगों से जिस प्रकार बातचीत और व्यवहार करते हैं उसे व्यवहार कौशल या बिहेवियर स्किल कहते हैं, है ना। यानी कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने घर में जिससे भी, जिस व्यक्ति से या किसी और व्यक्ति से हम जिस तरह से, जिस प्रकार की बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं उन लोगों के साथ, वो हमारा क्या कहलाता है, बिहेवियर स्किल कहलाता है। इसमें लोगों, स्थानों और स्थितियों के आसपास काम करने का तरीका शामिल होता है ना। इसमें लोगों का, स्थानों और स्थिति, यानी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के स्थान से, वहाँ की स्थिति और आसपास काम करने का तरीका भी क्या होता है, शामिल होता है। नीचे कुछ बहुत जरूरी व्यवहार कौशल के बारे में बताया गया है जिन्हें 21वीं सदी के स्किल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर नीचे कुछ व्यवहार कौशल के बारे में बताया गया है जिन्हें 21वीं सदी के स्किल के रूप में हम लोग जान सकते हैं क्या हमारा स्किल है। पहला है यहाँ पे संवाद या कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन, इसमें बोलने का कौशल, स्पीकिंग स्किल, सुनने का कौशल, लिसनिंग स्किल, शरीर के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज और लेखन कौशल शामिल है। तो संवाद या कम्युनिकेशन में क्या आता है, इसमें बोलने का स्किल, संवाद कम्युनिकेशन में आता है लिखने का, सुनने का स्किल, लिखने का स्किल और बॉडी लैंग्वेज सब किस में आते हैं, हमारे संवाद कौशल में आते हैं, है ना। आगे बोल रहा है कि हमारे संवाद का तरीका दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को जोड़ या तोड़ सकता है। बात तो सही है, हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा बातचीत करते हैं, उस हिसाब से हमारा क्या होता है, रिलेशन दूसरों के साथ में या तो जुड़ता है या तो बिगड़ता है। अगर हम सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उससे अच्छे से बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो संबंध होगा वो टूट जाता है। आगे है दूसरा हमारा स्वयं में सुधार, इसको बोलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है। बात तो सही है, अगर हमें खुद को अच्छा बनाना है तो खुद को जानना जरूरी है, यानी कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसको हमको पता होना चाहिए। यानी खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। आगे है आप अपने आप में सुधार, एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग करके हम खुद में सुधार या बदलाव के लिए करते हैं। ठीक है, बोल रहे अपने आप में सुधार एक ऐसा कौशल है, यानी ऐसा स्किल होता है जब हम अपने आप में सुधार करते हैं, जिसके उपयोग से हम खुद में सुधार या बदलाव के लिए क्या करते हैं, है ना। यानी अपना बदलाव हम कर सकते हैं किससे, अगर अपने अंदर सुधार का एक कौशल है तो। आगे है यह हमें लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने में मदद करता है। अगर हम क्या करते हैं, खुद में सुधार लाते हैं या बदलाव लाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको लक्ष्य पाने में क्या होता है, आसानी होती है और लक्ष्य को साधने में क्या एकदम हमको सहायता करता है या मदद करता है। आगे है तीसरा हमारा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ये कौशल हमारे काम को कुशलतापूर्वक करने में हमारी मदद करता है ताकि हम अपने काम को समय पर पूरा कर सकें। टाइम मैनेजमेंट भी क्या है, हमारे व्यवहार कौशल के अंतर्गत आते हैं, यानी हम किसी चीज को करने में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो कौशल है हमारे काम को कुशलतापूर्वक करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है ताकि हम अपने काम को समय पर पूरा कर सकें। यदि आपने कुछ ठाना है, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसको टाइम मैनेजमेंट करते हुए उसको एक निश्चित समय में करना जरूरी होता है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप फिर क्या होगा, चीजों को टालेंगे, फिर टालेंगे, फिर टालेंगे, और इससे क्या होगा, आपका जो काम करने का समय है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है, व्यवहार और कौशल के कुछ यहाँ पे तरीके बताए गए हैं, इसको आप लोग अपना सकते हैं। आगे बिहेवियर स्किल में ऊपर हमने 3 पढ़ा, आगे चौथा हमारा क्या है, चौथा है विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। बोलता है कि विवाद तब होता है जब 2 लोग किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं या किसी बात पर उनका झगड़ा होता है ना। तो विवाद समाधान में क्या है कि बोल रहा है कि विवाद तब होता है जब 2 व्यक्ति किसी एक बात पर सहमत ना हो या किसी बात पर उनका झगड़ा हो रहा हो, तो उसे क्या कहा जाता है, विवाद कहा जाता है। जिस तरह से
इस समस्या का समाधान करते हैं उसे विवाद समाधान कहा जाता है। और हम विवाद को कैसे समाधान करते हैं, यानी विवाद की समस्या का कैसे निपटारा करते हैं, तो वो स्किल हमारा क्या कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या विवाद समाधान कहलाता है। आगे हमारा पांचवा निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है कि जब हमारे पास कई अच्छे विकल्प होते हैं तो कोई एक निर्णय लेना मुश्किल होता है ना। हाँ, डिसीजन मेकिंग में क्या है, मान लीजिए हमारे पास कई सारा क्या है विकल्प है, तो उसमें क्या है उस टाइम पर हमको निर्णय लेने में क्या होता है, मुश्किल होता है। मान लीजिए खाने के हमारे पास 10 को आइटम रखा हो, तो हमको निर्णय लेने में मुश्किल होगा कि हम पहले कौन सा आइटम खाएं। तो वो चीज होता है कि अगर आपके पास कई सारे अच्छे अच्छे विकल्प मौजूद हैं तो आप निर्णय लेने में थोड़ा मुश्किल होता है कि निर्णय लिया जाए या ना लिया जाए, या कौन सा निर्णय ज्यादा बेहतर होगा। आगे है अपने करियर के बारे में निर्णय लेना। यह तय करता है कि किससे शादी करना है। बड़े फैसले के कुछ उदाहरण है ना। तो कुछ बड़े फैसले के उदाहरण क्या है कि हमको करियर के बारे में क्या निर्णय लेना है, और यह भी तय करना है कि शादी किससे करनी है या शादी नहीं करनी है। तो वो सब क्या है, बड़े फैसले के उदाहरण में आते हैं। तो इन फैसलों को लेना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है कि किस फील्ड में हम जॉब करें या किस चीज का कोर्स करें तो उससे हमको आसानी से नौकरी मिल जाए, या शादी किससे करें किससे ना करें, ये भी क्या एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, तो ये सब क्या डिसीजन मेकिंग पर आधारित होते हैं। आगे बोल रहा है समय और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने का कौशल हमें बेहतर बनने में मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए जिस टाइम पर जिस आवश्यकता के अनुसार हमको क्या, अगर हम निर्णय लेने का स्किल मेरे पास है तो वो हमको क्या करता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, यानी सही टाइम पे और सही जरूरत के समय हमको निर्णय लेने का आना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमको जो हमको और बेहतर क्या होता है, बनाता है निर्णय लेने का कौशल। आगे है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी समस्या का समाधान खोज लेने वाले व्यक्तियों को हर जगह सराहा जाता है ना। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि हर समस्या का समाधान आप खोज लेते हैं आसानी से, तो चर्चा होती है लोगों के बीच में आपकी। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर किसी भी समस्या का समाधान खोज लेने वाले व्यक्तियों का क्या होता है, हर जगह पे उसकी चर्चा होती है या सराहना होती है। आगे है समस्याओं को सुलझाने का कौशल होने से हमारे निजी जीवन और कार्यस्थल पर बहुत मदद मिल सकती है। अगर हमारे पास समस्या को सुलझाने का कौशल है तो इससे क्या होता है, हमारे निजी जीवन पर और हमारे कार्यस्थल पर क्या होता है, बहुत मदद मिलती है। तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हैं, स्किल हैं जो बिहेवियर स्किल में आते हैं। इनको आपको आना चाहिए, है ना। और इसमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए। जब आप इसमें सुधार करेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा और आप अपने करियर में अच्छे से प्रगति करेंगे। यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि नीचे 6 कौशल दिए गए हैं, इनमें से आपको 1 से 10 अंक दें। है, इनमें से अपने आप को क्या दें, 1 से 10 तक का अंक दें। किसी करीबी दोस्त से आपको अंक देने के लिए कहें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि लोग आपके बारे में क्या समझते हैं। आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसे संवाद कम्युनिकेशन। इसमें आप खुद को 10 में से कितना अंक दे सकते हैं, यानी कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, अपनी चीजों को किसी के सामने रखते कैसे हैं, या सामने वाले व्यक्ति कोई पूछ रहा है उसका जवाब कैसे देते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल में आता है। इसमें आप अपने हिसाब से खुद का जवाब भी रख सकते हैं, और आपको एक अपना दोस्त लेना है, वो भी क्या करेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा और बताएगा कि हाँ संवाद कौशल में आप कैसे हैं, उसमें से 10 में से कितना नंबर देगा वो। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी गतिविधियां हैं। इसमें आप खुद एक बार एनालाइज करके अपने हिसाब से खुद का नंबर दीजिए, और अपना दोस्त को भी बोलिए कि मेरा एनालाइज करके नंबर दो। तो इसमें क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं हमारे, इसमें प्रश्न है संवाद का यानी कम्युनिकेशन का, स्वयं में सुधार का, विवाद समाधान का, निर्णय लेने का, और समस्या समाधान का। 5 गतिविधियां हैं इसमें, 1 2 3 4 5 5 गतिविधि है। इसमें आपको तो पता होगा कि मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप खुद भी क्या दे सकते हैं, नंबर अपने आप को दे सकते हैं, और अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं नंबर देने के लिए। आगे है हमारा, आइए समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित किया जाए, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, कैसे उसको विकसित करना है। बोला है दूसरों को हमारा व्यवहार दिखाई देता है ना। बात तो सही है कि सामने वाले को मेरा व्यवहार दिखाई देता है कि इसका व्यवहार कैसा है, लेकिन एटीट्यूड हमारे दिमाग में होता है। जो मेरा एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, हमारे ब्रेन से संबंधित होता है, दिमाग में होता है। किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और उस आधार पर हमारे व्यवहार को एटीट्यूड या रवैया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में हमारी सोच और उस आधार पर हमारे व्यवहार को क्या कहा जाता है,
एटीट्यूड या रवैया कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी चीज के बारे में हमारी क्या सोच है ना, या किसी व्यक्ति के बारे में हमारी क्या सोच है, या हम अपने सोच के हिसाब से उसके प्रति क्या व्यवहार करते हैं, उस चीज के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, वो चीज क्या कहलाता है, हमारा एटीट्यूड या रवैया कहलाता है। यानी अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी हैं तो दूसरे में भी हम क्या पॉजिटिविटी ही खोजेंगे, तो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड कहलाता है या पॉजिटिव रवैया कहलाता है। इसी तरह से व्यक्ति और चीज यानी सब चीज के बारे में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रखते हैं, लोगों के बारे में सोच रखते हैं, और उस आधार पर हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आता है, या एटीट्यूड उसको कहा जाता है। अब वो तो वो पॉजिटिव रवैया व्यवहार है हमारा या निगेटिव है, वो तो अलग का मैटर है, लेकिन अपनी सोच के आधार पर हम जिससे सामने वाले से कैसा व्यवहार करते हैं वो एटीट्यूड कहलाता है। आगे है जीवन के प्रति हमारा नजरिया क्या है, यह हमारे एटीट्यूड पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो जीवन को लेकर हमारा क्या नजरिया है कि जीवन मेरा अच्छा चल रहा है या मेरा जीवन बुरा चल रहा है। किसी किसी के जीवन में संघर्ष होता है तो वो निगेटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं। तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही क्या होता है, नजरिया क्या है, ये हमारे एटीट्यूड पर निर्धारित होता है। मान लीजिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम अपने लाइफ को पॉजिटिव की तरह से देखेंगे। अगर हमारा इंटेंशन या हमारा अगर नजरिया क्या है निगेटिव है, तो हमारा क्या होगा, एटीट्यूड भी क्या होगा, निर्धारित होता है, यानी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो एटीट्यूड जैसा होता है हमारा उसी तरीके से हमारा नजरिया होता है। किसी स्थिति में हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी हमारे एटीट्यूड पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड जैसा होता है उस तरह से जीवन के प्रति हमारा नजरिया होता है। आगे है किसी स्थिति में हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम भी हमारे एटीट्यूड पर ही निर्भर होते हैं। यानी अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव कदम उठाते हैं किसी चीज को लेकर, अगर निगेटिव हमारा एटीट्यूड है तो हम लोग निगेटिव कदम उठा लेते हैं किसी डिसीजन को लेकर या किसी कोई काम हम करने जाते हैं। आगे है हमारे साथ क्या होता है इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे साथ कुछ भी घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो सार्वभौमिक होता है। लेकिन यदि हम अपनी निजी और प्रोफेशनल जीवन की परिस्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड अपना सकते हैं, है ना। हमारे साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, हर व्यक्ति है ना, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ घटना हो सकती है लाइफ में, जो भी चल रहा है वो हमारे बस में नहीं होता है। लेकिन हमारे बस में क्या होता है, लेकिन हमारे बस में क्या है, हम अपनी निजी और प्रोफेशनल जीवन की परिस्थितियों से निपटने के लिए सकारात्मक एटीट्यूड को अपना सकते हैं। ठीक है, अगर हम सकारात्मक एटीट्यूड को अपनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा निजी जीवन और हमारा प्रोफेशनल जीवन क्या होता है, अच्छा बना रहता है। ठीक है, चाहे हमारे लाइफ में कितना भी बुरा बुरा घटना होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर हमारा एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। समझ गए। आगे है हम खुद को सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के रचनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि क्या है कि हम अपने खुद के अंदर में सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के क्या रचनात्मक तरीके ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति होता है जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला होता है, यानी हर चीज में वो नेगेटिविटी उसकी होती है। मान लीजिए कोई काम करने का खोजता है, सोचता है तो सोचता है अरे यार ये काम तो मुझसे होगा नहीं, यानी उसका एटीट्यूड क्या है, नेगेटिव है। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी काम करना हो पहले मन में सोच के रखो, दिमाग से सोच के रखो हाँ ये काम हम कर सकते हैं। भले ही आप में वो क्षमता नहीं है लेकिन करने का प्रयास करेंगे, वो आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए आपके कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, उन सुझाव को देखते हैं क्या है। पहला है छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें, है ना, एक अच्छा खाना, एक सुंदर फूल को देखना आदि। ठीक है, जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसका क्या करना है, आनंद लेना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज होगी तब हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी खुशियों से क्या करना है, हमको आनंद लेते हुए चलना है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, मेरा एटीट्यूड क्या होगा, थोड़ा पॉजिटिव होगा। चाहे छोटी खुशी हो थोड़ा बड़ा खुशी हो, सब में क्या करना है, हमको खुश रहना है। आगे है बदलाव के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें और परिस्थितियों के अनुकूल बने। ठीक है, हाँ मान लीजिए लाइफ के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, है ना। कुछ घटनाएं पहले हो रही होती हैं फिर नहीं होती हैं, तो क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है, प्रकृति का नियम है ना। यदि आपके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव के अनुसार खुद को उसमें ढालने की कोशिश करें, है ना, और परिस्थिति के अनुकूल बने। ऐसी परिस्थिति जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उस स्थिति में क्या करना है, आपको ढलना है। जैसे
सर्दी गर्मी बरसात के साथ हम लोग क्या करते हैं, ढल जाते हैं। उसी हिसाब से क्या करना है, हमको खुद को अपने जीवन में होने वाले बदलाव के साथ क्या करना है, ढल जाना है। समझ गए? जैसे बचपन में हम बच्चे होते हैं तो हमारी गलतियां माफ की जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्या होता है, अगर वही गलती हम फिर करेंगे तो क्या होगा, डांट पड़ेगी या हमको सजा भी हो सकती है अगर यदि हमने क्या किया, गलत काम कर दिया तो वही चीज बोल रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिस्थिति बदलती है, आपको क्या करना, उसके हिसाब से ढल जाना। जो गलती हम बचपन में शौक से कर लेते थे वो तो लोग सोचते थे कि हाँ ठीक है, बच्चा है अभी नहीं समझता है, गलती हो जाती है। वही गलती अगर हम बड़े होने पर करेंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है या अच्छा नहीं होता है। तो ठीक है, तो बोल रहा है कि जैसी परिस्थिति आगे आती जाती अपने आप को उसके अनुकूल बनाओगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आगे तीसरा है निगेटिव परिस्थितियों में पॉजिटिव चीजें ढूंढें। जैसे अगर आपका पर्स खो जाता है तो यह समझने की कोशिश करें कि आपको इससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ, निगेटिव परिस्थिति में भी क्या करना, पॉजिटिव चीजें ढूंढना है। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सोच के बैठ जाना अरे यार मेरे साथ ये घटना होती ही क्यों है, यानी सारी घटनाएं हमारे साथ ही क्यों होती है, दूसरों के साथ बुरा घटना क्यों नहीं होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचना है कि हाँ चलो अच्छा हुआ, भगवान की दुआ से हो सकता है इससे बड़ी घटना हो सकती थी, है ना, छोटी घटना हो गई, चलो हम छोटे में ही निपट गए। ठीक है, तो इस तरह का सोच रखेंगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा दोष नहीं देना है, क्योंकि घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं, किसी के साथ ज्यादा बुरा घटना हो जाता है, किसी के साथ कम बुरा। तो क्या करना है, निगेटिव परिस्थिति में भी हमको क्या करना है, पॉजिटिव चीजों को ढूंढना है। आगे समस्या को पॉजिटिव तरीके से समझें। ठीक है, आप अपनी नई बाइक से गिर गए हैं, बाइक पर बुरी तरह से खरोंच आई है और आपको भी चोट लगी है। इसे एक बड़ी समस्या मानने के बजाय आप सोचें कि आप किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। बात तो सही है, कोई भी समस्या उसको पॉजिटिव तरीके से समझना है हमको। मान लीजिए आप नई नई बाइक है आपको, आप बाइक से गिर गए हैं और आपको क्या लग गई है, चोट लग गई है। तो इसे एक बड़ी समस्या समझने के बजाय आपको सोचना है कि अच्छा हुआ हम बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं, नहीं तो क्या होता, किसी ट्रक में ले जाके ठोक देते, क्या होता, जान भी जा सकती थी। इसलिए थोड़ा चोट लगा है, थोड़ा खरोंच आई है, इसमें क्या करना है आपको, उसको पॉजिटिव तरीके से लेना है। आगे है अपने आप को महत्व दें और प्रेरणा पाएं, है ना, अपने आप को वैल्यू देना है। ऐसा नहीं है कि अरे यार हम तो इस दुनिया के सबसे निकम्मे आदमी हैं, सबसे बेकार आदमी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, अपने आप को वैल्यू देना है, क्योंकि नेचर ने जो चीजें बनाई है, एक एक व्यक्ति को बनाया है, सबकी अपनी क्या होती है, क्वालिटी होती है, अपनी सबकी महत्वता होती है। इसलिए कोई आपको महत्व दे ना दे, सबसे पहले खुद को महत्व देना जरूरी होता है ना। आगे है, हाँ आगे क्या बोल रहा है, हाँ आपके पास समस्याएं हैं क्योंकि आप उन्हें संभालने में सक्षम हैं। इससे प्रेरणा लें और आपने अपनी बीती हुई समस्याओं को कितनी अच्छी तरीके से दूर किया है। ठीक है, और हाँ प्रेरणा लें कि आपने बीती हुई समस्याओं को कितनी अच्छी से दूर किया है। ठीक है, तो आपके पास समस्याएं हैं क्योंकि क्या है, संभालने में सक्षम है आप, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान समस्या उन्हीं को देता है जो उसको संभालने में सक्षम होते हैं। तो बात तो सही होती है, अगर प्रॉब्लम आपके पास आई है तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन भी आपके पास होगा। तो हमको ये सोचना है कि प्रेरणा लेना है कि मान लीजिए पीछे में भी कभी ऐसी समस्या आई रही होगी तो उससे हम लोग कैसे निपटे हैं, उस तरह से हमको क्या करना है, जीवन में सोचना है। ठीक, हाँ यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन होते हैं, अपने अच्छे दिन के बारे में सोचे और एक कारण बताएं कि वह एक अच्छा दिन क्यों था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, आप लोग इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे घटना होते रहता है। ठीक है, तो उन घटना के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, और कारण बताना है कि वो घटना आपके लिए अच्छा कैसे था या बुरा कैसे था। ठीक, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। आगे है, आइए जाने खुद को बेहतर करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, है ना, खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे मोटिवेट करें, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आगे है, ऊपर बताई गई बातों को हमने या तो सुना होगा या खुद इसका अनुभव किया होगा। ठीक है, ऊपर जो भी बातें बताई गई हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हाँ किस तरह से चीजों को सोचना है, तो उन बातों को हमने या तो सुना होगा या तो खुद पे अनुभव किया होगा। यह एक आम समस्या है जिसका हम सभी सामना करते हैं। हम दूसरों से मदद ले सकते हैं लेकिन वे थोड़े समय के लिए ही मदद कर पाएंगे। इस समस्या का एक मात्र समाधान है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, ऊपर जो भी समस्या है वो एक आम समस्या, सबके साथ वो घटित होती है। ठीक है, जिसका हम सभी सामना करते रहते हैं, या हम कभी कभी दूसरों का भी क्या करते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन
जो मदद देने वाला होता है वो थोड़े दिन के लिए ही क्या करता है, हमको मदद देता है, ठीक है। हाँ, थोड़े दिन के लिए ही क्या करता है, वो मदद कर पाता है। और इस समस्या से का एकमात्र उपाय यही है कि हम इससे क्या करें, खुद ही निपटें, या सेल्फ मोटिवेशन से क्या करें, इसको इस समस्या से निपटें। आगे है सेल्फ मोटिवेशन या स्वयं को प्रेरित करने की क्षमता एक जरूरी कौशल है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन क्या एक बहुत ही आवश्यक कौशल होता है, क्योंकि कई बार हम कोई काम करते हैं उसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं या हतोत्साहित हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होना है, अपने आप में एक कौशल होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन का, कि चलो ठीक है, इस बार हमने अच्छा नहीं किया है, क्या पता हम अगली बार और जबरदस्त मेहनत करेंगे और हौसला बुलंद करके दोबारा काम करते हैं। तो इसी चीज को कहा जाता है सेल्फ मोटिवेशन। आगे है यह हमें अपने लक्ष्यों को पाने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने और हमारे जीवन में सुधार के लिए हमें प्रेरित करता है। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है यह हमें अपने लक्ष्य को पाने में, अपने बारे में बेहतर महसूस करने और हमारे जीवन को सुधार करने में हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो आपको खुद को मोटिवेट करते हुए फिर से क्या करना, उस परीक्षा का तैयारी देना और परीक्षा को अच्छे से देना। इससे क्या होता है, हमारे जीवन में सुधार होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमको प्रेरणा मिलती है सुधार करने की। आगे है अपने आप को प्रेरित करना कुछ बहुत ही सरल टिप्स से शुरू हो सकता है, ठीक है। नीचे में कुछ टिप्स दिए गए हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, कौन कौन से टिप्स हैं। पहला है शुरू करें, बड़े लक्ष्यों को पाने का रहस्य है कि उन्हें शुरू करना, ठीक है। कोई भी काम करना है उसे क्या करना, बस शुरुआत कर देनी है, ठीक है। कुछ लोग हैं ख्याली पुलाव बनाते हैं, सोचते रहते हैं अरे यार करें ना करें, होगा नहीं होगा, ठीक है, उस पर ध्यान देना ही नहीं है। बस आपने कोई चीज ठान लिया है तो ठान लिया है, उसको क्या करना, बस शुरू करना है। कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने से पहले क्या होता है, बस एक छोटा सा शुरुआत करना ही होता है, ठीक है। जैसे ही आप शुरुआत करते हैं धीरे 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 क्या होता है, आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी पा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े लक्ष्य को पाने का एक ही रहस्य है कि आप पहले बस शुरुआत कर दें। आगे हमारा कार्यों को छोटे छोटे भागों में पूरा करें, ठीक है। हाँ, कोई भी काम है, मान लीजिए बड़ा काम है तो उसको क्या करना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसको उसको पहले छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं और पढ़ाई करते हैं। आगे है अपने आप से कोई वादा करें, जब आप इसे हासिल कर लें तो अपने आप को एक पुरस्कार दें, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, तो अपने आप से एक वादा करिए कि हाँ हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो 5 मिनट के लिए घूमने जाएंगे, या 5 मिनट मोबाइल चलाएंगे, या कुछ गेम खेल लेंगे। इस तरह से क्या करना है, खुद को पुरस्कृत करना है जब आप उस वादा को या उस लक्ष्य को क्या कर लें, पूरा कर लें, ठीक है। आगे है अपने आप से नम्रता से पेश आए और खुद को महत्व दें, ठीक। अपने आप से क्या करना, नम्रता से पेश आना है और खुद को क्या देना, वैल्यू देना है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे है अपने दोस्तों के साथ अपने गोल्स को पूरा करने के लिए एक वादा करें, ठीक है। अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जो भी आपने टारगेट फिक्स किया, आपने गोल फिक्स किया है, उस गोल को पूरा करने के लिए एक क्या ग्रुप में वादा कर सकते हैं, हाँ भाई हम ये चीज करेंगे, या हम सब लोग मिलकर अपने साथ ये चीज करेंगे। आगे है लोगों से उनकी सफलता की कहानियां शेयर करने के लिए कहें। हाँ, मान लीजिए जो लोग सफल हो गए हैं, उनकी सफलता की क्या कहानी है, उसके पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना संघर्ष किया है, उस चीज को उन लोग से सुनना है ना। या उन लोग से बोलना है कि भैया अपने क्या करो, अपनी सफलता की कहानी एक बार हमको बता दो, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ टिप्स हैं जिससे आप सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं और क्या करना है, अपने आप को किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को आप पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है, बोला मैं रोज 6 बजे का अलार्म सेट करती हूँ, लेकिन मैं उठता या उठती नहीं हूँ। तो क्या है, ये बैड मैनर्स है ना। ये अलार्म सेट करते हैं लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं, आलसी व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे है बोला है कि मेरे पास सभी चीजें एक सूची लिस्ट है जो मुझे करनी है, लेकिन मैं उन्हें नहीं कर सकता हूँ। ये क्या है, इसके पास सेल्फ मोटिवेशन है ही नहीं है, ये निगेटिव थॉट वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये बोल रही है कि मैंने अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं और मुझे अपने लक्ष्य पसंद है, लेकिन उन्हें हासिल करने की दिशा में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो ये सब क्या है, निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति हैं। इन लोग से क्या करना है, दूर रहना है, ठीक है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न क्या है, बोल रहा है खुद को प्रेरित करने के लिए आप किन किन चीजों का पालन करते हैं या करती हैं, है ना। तो इसको क्या करना है, अपने वर्ड में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रेरणा को बताया गया है कि प्रेरणा किस किस चीज से आती है,
प्रेरणा से आप आपका रवैया बदल जाता है, सफलता आप पा सकते हैं। कोशिश करने से क्या होता है, कोई चीज को आप पा सकते हैं। लोगों के साथ मिल जाता है, दोस्तों का साथ मिल जाता है, तब भी आप सफलता को पा सकते हैं, है ना। आप थिंक अच्छा करते हैं, सोचते अच्छा है, पॉजिटिव थिंक करते हैं, तो भी आप लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लक्ष्य है ना। तो ये लक्ष्य से को पाने के लिए ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जो मोटिवेशन के काम में आती है। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल अच्छी टिप्स को पढ़कर या सुनकर आप व्यवहार कौशल नहीं सीख सकते हैं। इस कौशल को सीखने के लिए, सीखने और उसका अभ्यास करने के लिए कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। क्या तरीके हैं, टिप्स क्या है, इन कौशलों के बारे में, उन्हें सीखने के तरीके के बारे में और ज्यादा समझने के लिए ऑनलाइन खोजें। ठीक है, तो कौशल क्या क्या से हैं, यहाँ पे कुछ कौशल दिए गए हैं, है ना। पहला कौशल क्या है हमारा, कम्युनिकेशन है। ठीक है, दूसरा है स्वयं में सुधार, टाइम मैनेजमेंट, आगे विवाद समाधान, निर्णय लेना और समस्या समाधान। आप कहाँ सीख सकते हैं, इन चीज को लिख लेना है। आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फैसी हाँ फैसिलिटेटर आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, आपके दोस्त आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब चार्ट में दिया गया है, इसको आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होगा अगला वाला, ये है हमारा आलोचनात्मक चिंतन और निर्णय लेना, जो हमारा 21वीं सदी के करियर स्किल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।